नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 27 मार्च 2026 के सभी करंट अफेयर्स को जल्दी से कवर करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम बेस्ड होंगे ताकि आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। आप इन हैंडमेड नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको बोनस शीट्स और क्विक रिवीजन शीट्स भी मिलेंगी। अब बिना समय गवाए सीधे विषयों पर चलते हैं। आज के सेशन में हम काफी महत्वपूर्ण हाइलाइट्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि हमारा नया जीडीपी आधार वर्ष जो अब 2022-23 हो गया है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। और वो डीआरडीओ वाली प्रलय मिसाइल का डबल अटैक भी तो आज के हाइलाइट्स में है। राइट, वो भी है। और साथ ही आरबीआई का रेपो रेट जो 5.5% पर स्थिर रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा चुनाव आयोग यानी ईसीआई द्वारा जो 400 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है और कैमरून में जो डब्ल्यूटीओ का 14वां सम्मेलन हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आरबीआई और बैंकिंग अपडेट्स को देख लेते हैं। आरबीआई की जो नई नीति आई है उसमें रेपो रेट लगातार 5.25% पर ही रखा गया है। और इसके पीछे का कारण समझना जरूरी है। जब ब्याज दरें नहीं बदलती तो इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति और विकास के बीच एक संतुलन बनाया जा रहा है। जी, और इसी रिपोर्ट में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4% अनुमानित की गई है ना? बिल्कुल, ये 7.4% का आंकड़ा प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा सीबी का एक नया नियम भी आया है। हाँ, मैंने देखा। वो एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए कैश मार्केट में नेट सेटलमेंट से जुड़ा हुआ है। राइट, और ये नियम 31 दिसंबर 2026 से लागू होने वाला है। इसका मुख्य लक्ष्य विदेशी निवेशकों की जो फंडिंग कॉस्ट होती है उसे कम करना है। जिससे उनका पैसा ज्यादा समय तक फंसा ना रहे। जी बिल्कुल। और बैंकिंग पेनाल्टी की भी बात कर लें। आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन पर कोडागो बैंक और तनु कोऑप बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया है। अच्छा, तो एग्जाम में सीधे इन दोनों बैंकों के नाम पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वित्तीय बदलाव और नए नियमों पर आते हैं। अर्थव्यवस्था के बेस ईयर में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। एसपीआई द्वारा नया जीडीपी आधार वर्ष 2022-23 घोषित कर दिया गया है। और सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार भी 2024-100 हो गया है। तो ये आधार वर्ष बदलने का महत्व क्या है? मतलब अगर हम पुरानी कीमतों पर आज की इकोनॉमी नापेंगे तो सिर्फ महंगाई दिखेगी, असली ग्रोथ नहीं। नया आधार वर्ष डेटा को मौजूदा स्थिति के करीब लाएगा। बिल्कुल, जिससे महंगाई की सटीक राष्ट्रीय गणना संभव हो सकेगी। राइट, और इसके अलावा सेबी ने सोशल इम्पैक्ट फंड की न्यूनतम सीमा को घटाकर सिर्फ 1000 रुपए कर दिया है। ओहो, मतलब अब आम निवेशकों की भागीदारी भी इसमें बढ़ेगी। और पीएसईएल संपत्तियों की बिक्री के लिए भी नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी, पीएसईएल मामले में फंसा हुआ पैसा लौटाने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है, जो परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। सही बात है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। अब आर्थिक सर्वेक्षण और बजट डेटा पर फोकस करते हैं। खेल मंत्रालय को इस बार 4,479.88 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। बिल्कुल, और इसमें से खेलो इंडिया योजना के लिए विशेष रूप से 924.35 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। वाओ, ये तो काफी बड़ा हिस्सा है। और रक्षा व्यय के आंकड़े भी आए हैं जो पिछले 6 वर्षों के उच्चतम स्तर पर हैं। हाँ, रक्षा क्षेत्र में ये भारी निवेश सेना के आधुनिकीकरण को दिखाता है। साथ ही विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बड़ा कदम उठाया गया है। जी, मैंने पढ़ा कि खेल उपकरण निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। बिल्कुल, ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए है। और युवाओं के लिए एक एमवाय भारत बजट क्वेस्ट 2026 की शुरुआत भी हुई है। इसके विजेताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी से सीधे संवाद का अवसर मिलेगा ना? जी, छात्रों को इस क्विज का नाम जरूर याद रखना चाहिए। ये था एक इम्पोर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय समाचारों की बात करें तो ईसीआई बहुत सख्ती दिखा रहा है। चुनावों में 400 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है। हाँ, और सिर्फ जब्ती ही नहीं, 2026 के चुनावों के लिए सभी पोलिंग स्टेशंस पर एएमएफ की सुविधा भी सुनिश्चित की जा रही है। तो एग्जाम के लिए ये एएमएफ समझना जरूरी है। इसका मतलब अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है ना? राइट, मतलब हर पोलिंग स्टेशन पर पानी, शौचालय और व्हीलचेयर जैसी बुनियादी सुविधाएं होना अनिवार्य है। बिल्कुल। इसके अलावा सरकार ने भारत की ऊर्जा सप्लाई को पूरी तरह सुरक्षित बताया है और भारत वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में 4th स्थान पर आ गया है। कि 4th रैंक बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही नया इमिग्रेशन एक्ट 2025 अब पूर्ण रूप से लागू हो गया है। और गणतंत्र दिवस परेड में इस बार ऑपरेशन सिंदूर की झांकी भी दिखाई गई थी। जी, परीक्षा में अक्सर ऑपरेशन और झांकियों का मिलान करने को आता है, इसलिए इसे याद रखना जरूरी है। एकदम सही। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सरकारी योजनाओं के विस्तार पर चर्चा करते हैं। मॉडिफाइड उड़ान योजना अब 2036 तक लागू रहेगी। और सरकार ने इसके लिए 28,840 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये बजट अमाउंट एग्जाम में सीधे पूछा
सकता है। राइट, 28,840 करोड़ रुपए। और जो IVFRT स्कीम है उसका भी 2031 तक विस्तार हो गया है। बिल्कुल, इमिग्रेशन आधुनिकीकरण के लिए इस योजना को 1800 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। रेलवे की भी एक पहल है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। इससे स्थानीय व्यापार को काफी बढ़ावा मिल रहा है। जी, और ग्रामीण विकास के तहत लखपति दीदी योजना पर भी फोकस है। ये महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है, जिसे छात्रों को मेंस के नजरिए से भी देखना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्वदेशी विमान HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी मिल गई है। HAL ध्रुव बहुत ही एडवांस्ड है, और इसके साथ ही देश भर में 441 एरोड्रोम के रखरखाव के लिए भी फंड की जानकारी आई है। जी, और मैंने ये भी देखा कि नए राजमार्ग बनाए जा रहे हैं जो भगवान बुद्ध के पवित्र स्थानों को जोड़ेंगे। राइट, ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा टियर 2 हवाई अड्डों का विकास अब चैलेंज मोड से किया जाएगा। चैलेंज मोड। और NHAI ने महाराष्ट्र वन विभाग के साथ भी एक समझौता किया ना। बिल्कुल, और छात्रों को यह भी ध्यान रखना है कि इनविट्स द्वारा नए ग्रीनफील्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को बहुत तेज गति मिल रही है। राइट, इनविट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है, राज्यों के समाचार देख लेते हैं। GI टैग्स से तो हमेशा सवाल आते हैं। जी, और इस बार असम का जोहा राइस बहुत चर्चा में है, क्योंकि इसका UK और इटली में निर्यात हो रहा है। वाओ, और उड़ीसा के कटक के प्रसिद्ध दही बड़ा के लिए भी GI टैग की मांग चल रही है। यहाँ छात्रों को ध्यान देना है कि दही बड़ा को भी टैग मिला नहीं है, सिर्फ मांग हो रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। तो मार्कापुरम मैप बेस्ड सवालों के लिए अहम हो गया। और महाराष्ट्र के नागपुर में जामठा इंटरचेंज पर नया बायोडाइवर्सिटी जोन भी बन रहा है। बिल्कुल। और खेल की बात करें तो छत्तीसगढ़ के भिलाई में देश के प्रथम पोस्टल पैरा गेम्स संपन्न हुए हैं। जी, ये पहली बार हुआ है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक लोक अदालत में चालान सेटलमेंट की सुविधा भी शुरू हुई है। राइट, ये पेंडिंग मामलों को तेजी से निपटाने के लिए। चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। वैश्विक सम्मेलनों पर आ जाते हैं। WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कैमरून के याउंडे में हुआ है। अफ्रीका में यह आयोजन बहुत बड़ा कूटनीतिक शिफ्ट है। और हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने फ्रांस में G7 बैठक में हिस्सा लिया है। बिल्कुल, और उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ बातचीत के लिए ब्रुसेल्स की यात्रा भी की है। जी। इसके अलावा रोम में भारत और इटली के बीच नवा विदेश कार्यालय परामर्श यानी FOC आयोजित हुआ है। और देश के भीतर पश्चिम एशिया संकट पर केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। राइट, पश्चिम एशिया का असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। साथ ही वैश्विक जलवायु लक्ष्यों पर भारत ने अपना नया संकल्प भी प्रस्तुत किया है। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। कनाडा के साथ CEPA वार्ता और CEO फोरम का पुनर्गठन हुआ है। CGPA का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। इसके अलावा नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के साथ भी न्यायिक सहयोग के लिए एक MOU साइन हुआ है। जी, ये न्यायपालिका के स्तर पर एक अनोखा समझौता है। और फ्रांस के साथ जो राफेल मेगा डील है उस पर अंतिम सहमति बन गई है। बिल्कुल, राफेल डील रक्षा के लिए बहुत अहम है, और I2U2 पहल के तहत पश्चिम एशिया में शांति और निवेश के प्रयास भी किए जा रहे हैं। I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, UAE और USA। एग्जाम के लिए ये ग्रुपिंग बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और रिपोर्ट की चर्चा करते हैं। जी, तो जैसा हमने पहले बताया, स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत 4th स्थान पर आ गया है। और IQAir रिपोर्ट में वायु गुणवत्ता का नया डेटा भी आया है ना। राइट। इसके साथ ही रक्षा खर्च की जो वैश्विक रिपोर्ट आई है वो कंफर्म करती है कि भारत का बजट पिछले 6 साल के उच्चतम स्तर पर है। बिल्कुल। इमिग्रेशन नियमों के तहत एक नई ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी हुई है, और वैश्विक मंच पर भारत के सस्टेनेबल गोल्स की सराहना की गई है। एक और तकनीकी पॉइंट है, मोस्पी डेटा द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी में आर्थिक संकेतों का शुद्धिकरण किया जा रहा है। मतलब डेटा कलेक्शन अब और भी ज्यादा पारदर्शी और सटीक हो जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। विज्ञान, तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में DRDO का प्रलय मिसाइल परीक्षण बहुत चर्चा में है। ओहो, प्रलय मिसाइल का परीक्षण तो बहुत ही खास है। ये स्वदेशी मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण हुआ है। और इसमें एक ही लॉन्चर से 2 मिसाइलों का बैक टू बैक फायर हुआ है, जिसे डबल अटैक कहा जा रहा है। बिल्कुल, और छात्रों को ये याद रखना है कि ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। राइट, 150-500 किलोमीटर। इसके बाद इसरो के मिशन की बात करें तो मानव रहित गगनयान उड़ान का लक्ष्य मार्च 2026 रखा गया है। जी,
और इसरो ने अपने अपग्रेडेड स्क्रैम जेट इंजन का टेस्ट भी सफलतापूर्वक किया है। और भारतीय नौसेना में स्टेल्थ फ्रिगेड तारागिरी भी शामिल होने जा रहा है। बिल्कुल, तारागिरी का नाम डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। ये था एक इम्पोर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं, पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण दिवसों की बात करते हैं। 22 मार्च को सतत जल प्रबंधन थीम के साथ जल दिवस मनाया गया। और 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया। अंतरिक्ष समझौतों में भी पर्यावरण का जिक्र है। ईएसए और इसरो के बीच फ्लेक्स मिशन के लिए कैलिब्रेशन समझौता हुआ है। जी, फ्लेक्स मिशन। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स और इसरो के बीच स्पेस मेडिसिन पर शोध के लिए समझौता हुआ है। राइट। अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को समझने के लिए ये अपनी तरह का पहला शोध है। बिल्कुल। महाराष्ट्र वन विभाग के बायोडायवर्सिटी इंटरचेंज और भारत की सौर और पवन स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड वृद्धि भी इसी दिशा में बड़े कदम है। जी, भारत क्लीन एनर्जी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रमुख व्यक्तियों यानी पर्सन्स इन न्यूज की बात करते हैं, जैसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी ने कैमरून के WTO सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया है जी। और कूटनीति में पेरियसामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। राइट। और विज्ञान के क्षेत्र में समीर वी कामत का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। DRDO अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ही प्रलय मिसाइल परीक्षण का नेतृत्व किया है। बिल्कुल। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की फ्रांस, G7 और ब्रुसेल्स यात्रा भी अहम है। और बालेंद्र शाह जी ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। जी, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए नेपाल के नए PM का नाम छात्रों को कंठस्थ होना चाहिए। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। नियुक्तियों और चुनाव आयोग की सख्ती को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। बालेंद्र शाह नेपाल PM और पेरियासामी कुमारन UK के उच्चायुक्त बने हैं। और ECI की सख्त निगरानी तो हम देख ही रहे हैं। विधानसभा और उपचुनावों में प्रवर्तन दलों ने 400 करोड़ रुपए से अधिक पकड़े हैं। बिल्कुल। और दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए AMF यानी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज की सुविधा भी दी जा रही है। राइट। और पश्चिम एशिया संकट पर जो ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में सर्वदलीय बैठक हुई है, एग्जाम के लिए उसके पॉइंट्स बहुत अहम हैं। सही कहा। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है साहित्य और सिनेमा के प्रतिष्ठित पुरस्कार। साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार घोषित किए हैं। जी, 24 भाषाएं। और इसमें अंग्रेजी उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग और उर्दू कविता सफर जारी है का नाम छात्रों को जरूर याद रखना चाहिए। बिल्कुल। प्रत्येक विजेता को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और ताम्र फलक प्रदान किया गया है। राइट। इसके साथ ही UPU यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता 2026 भी शुरू हो गई है। और सिनेमा में तो ओपेनहाइमर को ऑस्कर और वैश्विक मंचों पर सिनेमैटिक उत्कृष्टता का बहुत बड़ा सम्मान मिला है। जी, हॉलीवुड की ये फिल्म कला और संस्कृति के करंट अफेयर्स का बड़ा हिस्सा बन गई है। चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। खेल समाचारों में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। SAFF U20 फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया है। वाह, ये सेमीफाइनल बहुत रोमांचक था और अब भारत फाइनल में प्रवेश कर चुका है। बिल्कुल। और भिलाई में संपन्न प्रथम पोस्टल पैरा गेम्स भी खेलों में एक नई शुरुआत है। जी, इसके अलावा खेलो इंडिया के तहत जमीनी स्तर के खेलों के लिए 924.35 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित हुआ है। और स्वदेशी खेल उपकरण निर्माण के लिए भी 500 करोड़ रुपए का निवेश है। साथ ही MY भारत के तहत खेल विकास कार्यक्रम भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये सभी आंकड़े स्पोर्ट्स से जुड़े सवालों के लिए बहुत उपयोगी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण दिवस और फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस और गौरैया दिवस मनाया गया। और 23 मार्च को शहीद दिवस होता है, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के महान बलिदान को समर्पित है। राइट। और फुल फॉर्म्स में IVFRT और CEPA बहुत जरूरी है। जी, छात्रों को याद रखना है। IVFRT है इमिग्रेशन वीजा एंड फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, और CEPA है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। चलिए छात्रों का 3 MCQ से त्वरित रिवीजन करवा देते हैं। पहला, उड़ान योजना का नया बजट कितना है? उत्तर है 28,840 करोड़ रुपए। बिल्कुल। दूसरा सवाल, प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? उत्तर है 150 से 500 किलोमीटर। राइट। और तीसरा सवाल, GDP का नया आधार वर्ष क्या है? उत्तर है 2022-23। ये तीनों फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब करंट अफेयर्स से जुड़े स्टैटिक GK पर आते हैं। WTO, ECI और DRDO के बुनियादी तथ्य बहुत बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल।
छात्रों को याद रखना चाहिए कि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। और DRDO का गठन 1958 में हुआ था। बैंकिंग छात्रों के लिए RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। राइट। और सेबी को 1992 में वैधानिक दर्जा मिला था। इसके अलावा आधार वर्ष का मतलब समझना भी जरूरी है, जो माइक्रो इकोनॉमिक गणनाओं के लिए एक स्थिर मूल्य का रेफरेंस होता है। बिल्कुल सही। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। पूरे सेशन के मुख्य बिंदुओं का एक लास्ट मिनट रिवीजन कर लेते हैं। मैं पॉइंट्स बोलती हूँ। GDP, नया आधार वर्ष 2022-23, DRDO प्रलय मिसाइल का 1550 500 किलोमीटर रेंज, मॉडिफाइड उड़ान योजना 28,840 करोड़ रुपए 2036 तक। जी। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत 4th स्थान पर, WTO का 14th सम्मेलन कैमरून में, राइट। इसरो गगनयान उड़ान मार्च 2026, SAF U20 में भारत की 3-0 से जीत, और अंग्रेजी उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग को साहित्य अकादमी पुरस्कार। बिल्कुल। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप PDF और क्विक रिवीजन शीट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।